नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बीपीएल कोटे में धांधली, बिना वजह नामांकन फॉर्म रिजेक्ट करने का आरोप। ईसीएल श्रमिकों के लिए संघर्ष जारी, भूमिगत भत्ते में गड़बड़ी का आरोप। हॉटन रोड पर विधायक अग्निमित्रा पाल का टोटो ऑटो चालकों को कड़ा आदेश, जनता को हो रही परेशानी पर जताई नाराजगी। नारायणपुर के जोरिया पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चुनावी वादा किया पूर्ण। हाटकलना मुखिया श्रावंती मंडल पर फर्जी दस्तावेज और बांग्लादेशी फॉर्म का आरोप, बीजेपी ने एसडीओ में शिकायत दर्ज की। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद में नए सत्र के लिए स्कूल नामांकन शुरू होते ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। आरटीई एक्ट के तहत नामांकन के दावों के बावजूद कई निजी स्कूलों पर सीटों में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और शिकायत की कि कई स्कूल पोर्टल पर दिख रही सीटों के मुकाबले बहुत कम बच्चों को ही दाखिला दे रहे हैं। कई योग्य बच्चों के फॉर्म बिना कारण खारिज कर दिए गए, जिससे उनका पूरा पिछला सत्र भी बर्बाद हुआ। अभिभावकों ने धनबाद पब्लिक स्कूल, डीएवी, डीपीएस समेत कई स्कूलों पर अनियमितता के आरोप लगाए और कहा कि शिक्षा विभाग व स्कूल प्रबंधन जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि आरटीई सीट के वास्तविक सूची सार्वजनिक की जाए, प्रक्रिया की जांच हो और नामांकन पूरी तरह पारदर्शी व ऑनलाइन कराया जाए ताकि बच्चों को भविष्य सुरक्षित हो सके। हम लोग इसीलिए आए थे कि इस मैटर पे जांच हो। देखिए, हम लोग पहले भी आपके चैनल पे भी हम लोग का न्यूज आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग यही टॉपिक लेके आए थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। उस वक्त बात ये थी कि मतलब डीएससी सर ही नहीं किए थे, छांट दिए थे। किस रीजन से छाटे थे, नहीं छाटे थे, वो आइडिया नहीं था। बट अभी है कि मतलब डीएससी सर तो कर दिए हैं, अपना आंकड़ा निकाल दिए हैं, लेकिन स्कूल वाला नहीं ले रहा है। स्कूल जब मिलने गए तो स्कूल में साफ कहना है स्कूल का कि एडमिशन तो हो चुका है। अब आरटीए तहत जो बीपीएल कोटा से नामांकन था वो हो चुका है, एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब इस विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, स्कूल का वही कहना है। यहाँ आते हैं तो यहाँ सर बोलते हैं कि हम तो कर दिए हैं, अब स्कूल नहीं ले रहा है, तो उसमें हम क्या करें। कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? धनबाद पब्लिक हिरक ब्रांच। जैसे कि देख रहे हैं बीपीएल में जो एडमिशन होता है, तो बीपीएल किस लिए बनाया गया है? गरीब, लाचार और असहाय परिवार के बच्चों जो पूंजी और आर्थिक से कमजोर है, उनके बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या देखी जा रही है, जैसे कि बच्चों का अभिभावक भी आ रहे हैं, आए हुए हैं। इन लोगों का कंप्लेन है कि इन लोगों का स्कूल के बगल में है घर, महज 1 किलोमीटर पे, लेकिन उन बच्चों को छाड़ दिया गया और बच्चे जो 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, उन बच्चों को एडमिशन करा लिया गया। किसके माध्यम से हुआ? ये सारा सर डीएससी का खेला है। इसी को लेकर हम लोग आज उपायुक्त साहब से मिले हैं कि इस पे जांच बैठाया जाए कि जो भी स्कूल में जितना सीट है पहले उसको सार्वजनिक किया जाए कि 25% जिस क्लास में चाहिए उसमें। ईस्टर्न कोलियारी लिमिटेड में श्रमिकों के हितों को लेकर कोलियारी मजदूर कांग्रेस सक्रिय है। आज पांडवेश्वर के कुमारडीही ए कोलियारी परिसर में संगठन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एचएमएस के महासचिव शिवकांत पांडे ने कहा कि ईसीएल के लेबर कोड से श्रमिकों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूमिगत भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ईसीएल के 80% अधिकारी खुद खदान में नहीं जाते। शिवकांत पांडे ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा संगठन और सख्त कदम उठाएगा। बंद हो जा रहा है, बदले में एमडीओ चल रहा है, इसका दुष्परिणाम क्या है? देखिए, एमडीओ और आउटसोर्सिंग और रेवेन्यू शेयरिंग ये सारे माध्यम है धीरे धीरे कंपनी को कमजोर करने का। परमानेंट, ये सरकार परमानेंट श्रमिक की घोर विरोधी है। इनको किसी भी कीमत पर स्थायी श्रमिक की जरूरत नहीं है और उसको रहने नहीं देना चाहते।
इसीलिए ये सारे तरीके अपना रहे हैं। और उसका सबसे जो बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि जो कोयला हम लोग उत्पादित करते थे, अब वो जो दूसरी संस्थाएं कर रही हैं, वो ना तो उतना ग्रेड का ध्यान रख रही हैं, न क्वालिटी का ध्यान रख रही हैं। उनके लिए वो केवल एक व्यवसाय है। और जो हमारा ये जो ढांचा है इस कंपनी का, जो सोशियो इकोनॉमी का ढांचा था, वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। अच्छा, ये जो अभी दिख रहा है कि कुछ दिन पहले एक तो वीडियो वायरल हुआ, कोई श्रमिक नेता ने किया था, साइडिंग में, झांझरा साइडिंग में कोयले के साथ एस मिक्स कर रहा था। तो इसके वजह से कोई थर्मल जो कंपनी, थर्मल जो फैक्ट्री है, पावर है, वो कोयला का ग्रेड खराब हो जाने के कारण खरीद नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या ईसीएल का पेमेंट डिले हो रहा है? दूसरा कुछ बात है? तमाम कारणों में एक ये भी कारण है कि अभी तो एनटीपीसी और दूसरों के पास एक ऑप्शन मिल गया है, कमर्शियल माइनिंग, कैप्टिव माइन, उनका कोयला कहीं ना कहीं हम लोग से सस्ता मिलता है। अगर हमारा ग्रेड स्लिपेज होगा और हमारा जो कोयला है अगर उसमें कोई मिलावट होगी तो वो उनकी मशीनों को सूट नहीं करता, थर्मल पावर को सूट नहीं करता। आसनसोल के हॉटन रोड मोड़ पर बुधवार को टोटो और ऑटो चालकों को लेकर विधायक अग्निमित्रा पाल ने सख्त चेतावनी दी। विधायक जब वहां से गुजर रही थी तब उन्होंने देखा कि कई चालक जीटी रोड जाम करके यात्रियों को चढ़ा और उतार रहे थे। इसे देखकर विधायक ने चालकों को कड़ी फटकार लगाई और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस से भी बहस की। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि लंबे समय से यह मार्ग जाम रहता है, जिससे हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंस तक फंस जाती है। उन्होंने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा से लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले पर INTTUC नेता राजू अहलूवालिया का कहना है कि भाजपा का यह तरीका गलतफहमी पर आधारित है और जनता को परेशान करना ही इसका मकसद है। हम देखेंगे कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। আজকে আমি যখন কাজে বেরিয়েছি, আমাদের হটন রোড, আসানসোল বাজারের মুখে যে হটন রোড, যে মেন হটন রোডের মুখ, যেখান থেকে মানুষ মেন যে হাসপাতাল, সরকারি হাসপাতাল আমাদের, সেই হাসপাতালে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য মেন রোড, বাস স্ট্যান্ডে নেমে লোকে সেই হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতাল যাওয়ার সেই মেন রাস্তার মুখে, হটন রোডের মুখে প্রায় 50টি অটো তারা দাঁড়িয়ে সেখানে প্যাসেঞ্জার তুলছে। এবং এটা আজকের ব্যাপার নয়, এটা রোজকার রোজ ব্যাপার। এই যে লেন যেটা হসপিটালের দিকে যাবে সেটা কমপ্লিটলি জ্যাম, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, সাইরেন বাজাচ্ছে, মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু জমিদার বাবুরা, লাট সাহেব, সব অটোওয়ালার ড্রাইভার, তারা সব দাঁড়িয়ে থেকে তারা সব প্যাসেঞ্জার তুলছে। ওটা তো প্যাসেঞ্জার তোলার জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি পুলিশকে বলেননি যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে টাকা তুলে, ঘুষ তুলে মানুষের অসুবিধা করা, যেটা আপনাদের ধর্ম, এখানে আসানসোলেও সেটা হচ্ছে। আপনার দলের বিধান উপাধ্যায় মানে আমাদের মেয়র, তিনি কিন্তু जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के शबनपुर पंचायत में मंझलाडी और आहरडी के बीच जोरिया पर उच्च स्तरीय पुल का मंगलवार को शिलान्यास किया गया। यह काम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस पुल से क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधरेगी, साथ ही शिक्षा, खेती और रोजगार में भी मदद मिलेगी। ग्रामीणों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने पुल निर्माण का वादा किया था और अब यह वादा पूरा हो रहा है। डॉक्टर अंसारी ने यह भी जानकारी दी है कि धान आधी प्रति 15 दिसंबर से शुरू होगी और किसानों को 100 रुपए का बोनस मिलेगा। आज जामताड़ा जिला की आज ऐतिहासिक दिन है। आज आप देख सकते हैं जन सैलाब, गवाह है इरफान अंसारी। आपको सर्टिफिकेट देना होगा क्या, बताइए। जनता कैसे पागलों की तरह इरफान अंसारी को चाहती है, देख लीजिए आप। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या ओबीसी, हमारा सारे वर्ग यहाँ है। यही मेरी पूंजी है। मैं काम से लोगों के दिलों में जगह बनाया हूँ। आज आप देखिए, शिमला से लताड़ के महत्वपूर्ण पुल था। जब है चुनाव जीता था पहली बार, मेरी गाड़ी फंस गई थी। बहुत टेक्निकल बातें था यहाँ। 11 साल के बाद ये मैं पुल बना रहा हूँ।
फॉरेस्ट लैंड था, किसी का जमीन था, नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि प्रोसेस क्या है। लोग विरोध कर दिया था यहाँ चुनाव में मेरा। उन्होंने कहा विरोध मत करो, विश्वास करो इरफान अंसारी पर। विश्वास का प्रतीक है। आज आप देखिए जामताड़ा, हमें लगता है भारत में सबसे टॉप अगर कहीं विकास हो रहा है तो जामताड़ा हो रहा है। हाटकलना पंचायत की मुखिया और तृणमूल नेता श्रावंती मंडल पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में बांग्लादेश से आए व्यक्ति के माता पिता दिखाकर जाति सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड बनवाया। उनके पति बनमाली मंडल पर भी 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों के गिनती फॉर्म पर आरोप लगा है। बीजेपी ने मंगलवार को कालना एसडीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने कहा कि श्रावंती मंडल ने फर्जी दस्तावेज देकर प्रधान पद संभाला। এই যে আমার নিজের বুথ ওটা 87 নম্বর পার্ট, তো সেই পার্টে যিনি প্রধান, সেই প্রধান আমরা যতদূর জানি উনি 20 সালে শ্রাবন্তী মণ্ডল 20 সালে উনি বাংলাদেশ থেকে এসে ওখানে একজনকে বিয়ে করেছেন এবং সেখানে বিয়ে করার পরে উনি এসসি কোটায় ওখানে নির্বাচিত হয়ে প্রধান হয়েছেন ভালো কথা, কিন্তু ওনার এখানে যে বিএলওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আমার সন্দেহ এটাই, সবাই ফর্ম এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে দিয়েছে বিএলওকে জমা, কিন্তু উনি দেয়নি। বারবার যাওয়ার বিএলও গেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের পার্টির যে বিএলএ 1 মানে বিএলএ 2 সে গেছে, কিন্তু ফর্ম উনি দেয়নি। আমি একটাই কথা বলবো, যারা মানে রিপোর্টটা করেছে তারা আগে প্রমাণ করুক যে ওটা আমার মা বাবা না, আমার যা ডকুমেন্টসগুলো আছে সব ভুয়ো ফলস, তারা প্রমাণ করুক, তারপরে আমি প্রমাণ করব। बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। हजारीबाग की कई युवा खिलाड़ी भी खेल में करियर बनाकर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही है। इसी दिशा में युवा कार्य एवं खेल विभाग साई और भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा अस्मिता एथलेटिक्स लीग 2025-26 का आयोजन करजन ग्राउंड में किया जा रहा है। अंडर 14 और अंडर 16 बालिका वर्ग की एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता लड़कियों को अवसर और पहचान देने के उद्देश्य से देश के 300 जिलों में हो रही है। कोच और स्कूल प्राचार्यों का कहना है कि केंद्र सरकार की यह पहल बेटियों को मजबूत प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर पर देश के लिए मेडल जीत सके। हम अस्मिता खेलो हजारीबाग गए थे, उसमें हम लो जंप की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे सभी को शुक्रिया करना चाहते हैं कि माता पिता हमको खेलने के लिए भेजे थे और शिक्षक भी भेजे थे, शिक्षक भी ले गए थे वहाँ पे। शिक्षक को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहाँ पर किस चीज की क्या बताया जाता है, क्या तैयारी चल रहा है वहाँ पर? वहाँ पे ओलंपिक खेल का तैयारी चल रहा था। मेरा गेम का तैयारी चल रहा है और हम हाई जंप लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम और आगे जाके खेल सके। और अपने टीचर, शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि मुझे खेलने के लिए आगे तक ले गए हैं और हमको आगे बढ़ाने का काम किए। और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे रोक टोक नहीं किए और लड़की और लड़का ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किए। बहुत मेहनत हो रहा है, बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। किस चीज का उत्साह इतना है? देखिए, विद्यालय का काम ही है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य है कि बच्चे सभी क्षेत्र में प्रतिभा निखारें। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको निखारने का प्रयास में एक हम लोगों का भी अथक प्रयास है। अभी जो भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत अस्मिता खेलो इंडिया 2025-26 का जो आयोजन किया गया, उसमें हमारे यहाँ से भी बच्चियाँ सम्मिलित हुई और गोल्ड मेडल भी ऊंची कूद और हाई जंप में, लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल को काक्षा के बीरूडीहा में बुधवार सुबह एक यात्री बस सर्विस रोड के प्रवेश द्वार पर नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बस में सवार कुछ यात्री हल्के रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 19 पर उस समय हुआ जब दुर्गापुर से बर्धमान जा रही बस के सामने अचानक एक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ा और बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सामने की सीट पर बैठे यात्रियों को मामूली चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। सूचना मिलते ही काक्षा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा और हाईवे पर यातायात सामान्य कराया।
जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 वर्षों तक झारखंड को कमजोर किया और रघुवर दास के शासन ने राज्य को गुमराह किया। अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजना आदिवासी विरोधी राजनीति का उदाहरण है। मंत्री ने महागठबंधन सरकार की योजनाओं को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि झारखंड केंद्र से भीख नहीं मांगेगा बल्कि अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने वादा किया कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा, नया झारखंड मेहनत, हक और स्वाभिमान पर खड़ा होगा। बिना भेदभाव का आप लोगों ने हमें जिताने का काम किया। आज आपको हम कहना चाहते हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कमल फूल के नाम पर हम सबका शोषण और दोहन करती है। आज आप देख लीजिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कितना प्रताड़ित किया इन लोगों ने, क्योंकि वो आदिवासी है, याद रखिएगा। और भाजपा जो है आदिवासी को देखना नहीं चाहती है, याद रखिए आप। हेमंत सोरेन जी को हम लोग के आंखों के सामने उनके घर में ये बीजेपी के लोग उठा के जेल में भर दिया। क्या हम लोग भूल सकते हैं? क्या इरफान अंसारी भूल सकता है? समय आ गया है। देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ का आदमी यहां राज किया, शोषण दोहन क्या नहीं किया। बरही थाना क्षेत्र के पंचमाधव स्थित गंगटाही पुल के पास बुधवार सुबह स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी पश्चिम बंगाल के कुल्टी से बिहार एक शादी समारोह में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक संभवतः नींद में था। घायल 7 लोगों को हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ, थाना प्रभारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में भैरव मठ के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान जमुआरी निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। नीतीश जमशेदपुर में रहता था और 2 दिन पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में घर आया था। इचाक जाने के बाद वह वापस नहीं लौटा और तलाश के दौरान उसका शव संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संदिग्ध है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। और अब सुनते हैं इस घटना पर मृतक के पिता और भाई का क्या कुछ कहना है। यही जान के जाते हैं इसका मर्डर हुआ है। मेरा बेटा का मर्डर कर दिया गया है और मर्डर करके वहां फेंक दिया गया है। पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करे, सही दोषी लोग को सजा दे। कहाँ रहता था बेटा, कैसे पता चला? बेटा मेरा 4 महीना से जमशेदपुर टाटा में रहता था, वहाँ जॉब करता था। कल मेरे यहाँ एक बेटा के लड़का हुआ था, उसका छठियारी में आया था। 1:30 बजे घर पहुंचा और 2 बजे कोई फोन किया और 2 बजे फोन करके इसको इचाक बुलाया। इचाक में ही इसका इचाक तरफ मर्डर किया। पाकुड़ श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर पाकुड़ द्वारा बाजार समिति परिसर में श्रम एवं कौशल विकास विभाग की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 988 युवाओं ने पंजीकरण कराया। इसमें से 327 उम्मीदवारों का ऑन द स्पॉट चयन, जबकि 212 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए। कार्यक्रम में विधायक निशांत आलम, डीसी मनीष कुमार सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। डीसी ने युवाओं से कहा कि पहली नौकरी करियर की शुरुआत है, लक्ष्य नहीं। रोजगार मेला आयोजित किया गया और हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक महोदया श्रीमती निशांत आलम मैडम के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पे अपने जिले में से आयोजित किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का जो सपना है कि हर हमारे युवा को रोजगार के अवसर दिए जाएं और स्वरोजगार तथा अन्य रोजगार से जोड़ा जाए, उसी के तहत आज काफ़ी कंपनीज आई थी। लगभग 1000 से अधिक युवाओं को पहले हम लोग रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार दे चुके हैं। हम लोगों को भरोसा है कि हमारी टीम और जितने भी एम्प्लॉयर्स आए
उनके माध्यम से हम लोग 250 से अधिक युवाओं को इस बार भी जोड़ पाएंगे। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे पाकुड़ जिला के, वो अपना स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो तो उस अवसर का वो लाभ उठा सकें। देवघर पुलिस ने अंतर्राज्यीय क्रूड ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी जेसीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े स्तर पर पाइपलाइन से तेल निकालने की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने मौके पर छापेमारी कर 5 को गिरफ्तार किया। सभी अलग अलग राज्यों के हैं। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, मल्टीमीडिया डिवाइसेस और चोरी की गतिविधि से जुड़े वीडियो बरामद किए गए। साथ ही पाइपलाइन से कच्चा तेल निकालने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे प्लास्टिक सक्शन पाइप, लोहे की रॉड, पैना, बोतल आदि भी जब्त किया गया। जांच में पता चला कि गिरोह संगठित तरीके से विभिन्न राज्यों में होटल और ठिकानों पर रुक कर पाइपलाइन में सेंध लगाने का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं जो क्रूड ऑयल को चोरी करने को लेकर के पाइपलाइन से एक होटल में रुके हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन है तो थाना प्रभारी जसडी के नेतृत्व में एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित किया गया था। सूचना के सत्यापन है तो जो है होटल मयंक में छापामारी की गई तो 5 संदिग्ध व्यक्ति मिले। 5 संदिग्ध व्यक्ति से जब इनसे पूछताछ किया गया टीम के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है बताया गया कि ये इंटर स्टेट जो है तेल चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनका उद्देश्य था कि जो जेसीडी और देवघर में जितने भी पाइपलाइन हैं इनसे तेल चोरी का काम। इनके निशानदेही पर जो है जो बताया गया कि हम लोग जो है जाकर के रेकी किए हैं और कुछ जगह हम लोग मतलब प्रयास कर रहे थे चोरी के लिए। तो इनके निशानदेही पर कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। जो है उसमें है एक प्लास्टिक सक्शन प्लास्टिक होता है हरे रंग का, और लकड़ी के बेट लगा एक कुदाल बरामद हुआ है 1 पीस, रिंच है 2 पीस, लोहे का स्टेक है 1 पीस, लोहे का टी है 1 पीस, छेनी है 1 पीस, लोहे का सीकड़ है। और इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें सारी रेकी की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सारे पाए गए हैं पाइपलाइन की। तो जिससे ये लोग खुद अपने अपराध को स्वीकार कर रहे थे कि हम लोग रेकी कर लिए थे। जल्दी हम लोग जो है पाइपलाइन से वाल्व लगाकर। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।